देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और माउथ से लेकर के स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन तक सारा कुछ मेनली हम लोग का, और टीथ के बारे में थोड़ा ज़्यादा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा एंजाइम्स के बारे में दे रखा है, तो ये दो तीन चीज़ समझना है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच इन द body. It must be changed into a soluble absorbable form to get absorbed by the blood for distribution in the body. हम लोग जो खाना खाते हैं वो डायरेक्ट खाना हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया होता है, बल्कि पहले वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होते हैं, इस फॉर्म में ब्रेक होते हैं ताकि ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर सके। सर्टेन फूड, क्योंकि ब्लड ही फूड को फिर एक जगह से दूसरा जगह, उसमें जो न्यूट्रिशंस है उसको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाता है। सर्टेन फूड्स like cane sugar are already soluble in water, but they require a breaking down of their molecule into a smaller unit. यहाँ पर शुगर केन है, वो भी वाटर में सोलूबल है, बट वो भी छोटे छोटे यूनिट में ब्रेक होते हैं। दे कुड पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सो दैट, ताकि वो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन में पास हो सके ऑफ द वॉल ऑफ द गट। डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ नेचुरली अकरिंग फूड स्टॉप्स इनटू ए डिफ्यूजेबल फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो फूड मटेरियल है और डिफ्यूजेबल फॉर्म में ब्रेक होगा, इसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इज एनी चेंज which make the food soluble and of such chemical nature that they can be absorbed। कुल मिलाकर के वो हम फूड हमारा जो है कुछ इस टाइप के इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ताकि हमारा ब्लड उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, तो इसी को हम लोग डाइजेशन बोलेंगे। इसमें एंजाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंजाइम क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। एंजाइम प्ले ए की रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। देयर आर हंड्रेड ऑफ एंजाइम्स इन एडिशन टू दोज इन्वॉल्व इन डाइजेशन। करीब 100 मतलब एंजाइम जो होते हैं डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एंजाइम आर सेम, लेकिन सबका करेक्टरिस्टिक्स लगभग लगभग सेम ही है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, पहले तो है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल इज ए मस्कुलर ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट द एनस। ये पूरा जो तुम्हारा है एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, इधर फिगर फोटो दिया हुआ होगा। ये देखो, स्टार्टिंग से माउथ से शुरू होकर के पूरा एकदम बड़ा छोटा सारा मिला करके हम लोग का आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। इट इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर करीब लंबा है, एंड 9 मीटर में 6 मीटर तो लगभग तुम्हारा छोटा आंत हो जाता है। सबसे लंबा वही छोटी आंत होती है, मीटर लॉन्ग, एंड इज हाईली क्वाइल्ड इन सर्टेन रीजन। खासकर कहाँ पर ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ा होता है। इट्स वेरियस रीजन शोन इन फिगर 11.1, सारा रीजन दिखाया गया है। डिफरेंट बोथ इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन एडिशन टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द वेरियस रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। Two large digestive glands, the liver and pancreas, are also associated with it। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी वो भी लगभग लगभग इसी के साथ जुड़ा होता है, कैनाल के एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही जुड़ा होता है। दो ग्लैंड यहाँ पर दो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है उसका नाम लिखा है लिवर और पैंसर्स। एंड 3 डिफरेंट सलेवरी ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरल कैविटी। 3 तो तुम्हारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि हमारा मुंह में ही होता है। The various organ of the digestive system are described follows। अब डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आते हैं सबसे पहले माउथ। द माउथ ऑफ द ओरल कैविटी इज द स्पेस वेयर फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ यहाँ पर फूड को मिक्स कर लिया जाता है। सलाइवा मतलब वही थूक जो होता है। इट्स फ्रंट लिमिट आर फॉर्म्ड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। इसका स्टार्ट फ्रंट, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, लिप से स्टार्ट होता है। लिप का काम क्या होता है, क्लोजिंग द माउथ, सकिंग चूसने के लिए, पानी पीने के लिए यूज होता है, एंड सिपिंग लिक्विड, लिक्विड को सिप करने के लिए। स्पीकिंग एंड ऑल्सो इन बोलने के लिए भी यूजफुल होता है, और परसीविंग सम सेंसेशन,
और जैसे कोई चीज़ गर्म है, हीट है, तो वो भी बता देता है, वो भी हम लोग को लिप से पता चल जाता है। ए मस्कुलर टंग हेल्प इन, इसके बाद दूसरा नंबर पर टंग का बात आता है। ए मैनिपुलेटिंग द फूड, फूड को इधर उधर लेकर के जाता है, अच्छा, और आसानी से उसको अच्छा से मिक्स कर लेता है, ठीक है, सलाइवा की हेल्प से। टेस्टिंग का काम करता है। क्लीनिंग द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल अगर कहीं माउथ में लगा हुआ है तो उसको क्लीन करने का काम करता है। एंड द टीथ आफ्टर ईटिंग, दांत को भी साफ करता है, और साथ में बोलने में मदद करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ गया टीथ। अब टीथ को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। 4 टाइप का टीथ होता है हम लोग के अंदर, ठीक है, जिसमें देखो अगला सबसे 4 वाला जो होता है, अगला 4 को क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं, जो काटने के काम आता है। हम्म। और चीरने फाड़ने वाला क्या क्या, हाँ, बाइट लेने के लिए होता है। और कैनिन एक इसके लिए होता है, चीरने फाड़ने के लिए, ये जो पतला नुकीला सा यहाँ निकला होता है। ये 2 ठो होगा, दोनों तरफ एक एक। उसके बाद प्री मोलर, प्री मोलर कितना हो जाएगा, 4 ठो प्री मोलर होता है, 2 ठो इधर और 2 ठो इधर। प्री मोलर तुम्हारा इस टाइप का रहेगा, ये प्री मोलर है। और उसके बाद पीछे का जो 3 दांत है, इसको हम लोग मोलर, 3 दांत को मोलर बोलते हैं। मोलर में भी सबसे लास्ट वाला जो होता है, इसको विल्डम टीथ बोलते हैं। विल्डम टूथ ये सबका नहीं होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। हाँ, ये जनरली 20 साल बाद ही उगता है, ऐसे 18 से 20 के आसपास में ये उगता है, तो कि हाँ, उगने में टाइम लगता है, और किसी किसी का नहीं भी होता है। तो जिसका नहीं होगा ना, उसका 28 ही दांत होगा, और जिसका होगा उसका 4 ठो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो उसका फिर 32 दांत होगा। तो ये टोटल दांत का है। अब इसी के बारे में थोड़ा लिखा है तो पढ़ लेते हैं। टीथ हैव वेरी स्पेशल रोल, दे कट एंड ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर बीट, कट करने का काम करते हैं स्मॉलर बीट्स में। द स्मॉल साइज बीट आर रिलेटिवली लार्जर सरफेस एरिया फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑफ द बेटर डाइजेशन, छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेने से क्या होता है, डाइजेशन थोड़ा अच्छा होता है। द टीथ हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में भी हेल्प करता है। टीथ ऑल्सो ऐड फेशियल ब्यूटी, फेशियल ब्यूटी को बढ़ाने के लिए भी ये यूज होता है। An adult human normally have 32 teeth. These teeth are different in shape, सबका शेप डिफरेंट डिफरेंट है, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एज फॉलो। जैसे इंसीजर है, आर द 4 फ्रंट टीथ इन द सेंटर ऑफ ईच jaw. they their cutting edge are broad and sharp like chisel. they are used to bite and cut. उसके बाद कनाइन है, आर वन और आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स इन इच जा, दोनों तरफ होता है। देज आर कोनिकल एंड शार्पली पॉइंटेड फॉर होल्डिंग एंड टीयरिंग द फूड, टीयरिंग द फूड को टीयर करने के लिए होता है, हाईली पॉइंटेड है यहाँ पर। प्रीमोलर आर 2 ऑन ईच साइड, 2 ठो होता है, हर तरफ 2 ठो होगा। नेक्स्ट टू द कैनाइन, कैनाइन के बाद होता है ईच प्रीमोलर हैज 2 हील लाइक प्रोजेक्शन और कप्स ऑन इट सरफेस, 2 हील लाइक कप्स इस टाइप का बना हुआ है, एंड हेंस नोन एज बाइकस्पिड। प्रीमोलर हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, ग्राइंडिंग क्रशिंग के लिए हम लोग प्रीमोलर का यूज करते हैं। मोलर के लिए भी सेम ही यूज हो जाता है मोलर का भी। और लास्ट 3 टीथ, लास्ट का 3 दांत मोलर कहलाता है ऑन ईच साइड। दे हैव ए लार्जर सरफेस देन प्रीमोलर, इसका सरफेस थोड़ा ज़्यादा होगा। दे आर प्रिंसिपल ग्राइंडर्स एंड क्रशर, मेन इसी से हम लोग पीसते हैं किसी चीज़ को। द लास्ट मोलर ऑफ ईच साइड इज कॉल्ड विजडम टूथ, लास्ट वाला को विजडम टूथ बोलते हैं। ये 17 से 20 ईयर में आता है। Thus the human or mammalian teeth are different in shape and are called heterodont. ह्यूमन और मेमेलियन का जो टीथ होता है और थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोडेंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डोंट बने टीथ, एज अपोल टू होमोडोंट। और उसका उल्टा क्या होगा, होमोडोंट मतलब कि सिमिलर। टीथ ऑफ अदर एनिमल लाइक दोज ऑफ द लिजार्ड एंड फ्रॉग, ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कंफ्यूजन ओवर द नेम मोलर। अब यहाँ पर एक क्या दे रखा है, द डेंटिस्ट यूजुअली कॉल द प्री मोलर ऑफ ए चाइल्ड
एज मोलर्स। डेंटिस्ट क्या करते हैं कि प्री मोलर को ही मोलर बुलाते हैं बच्चे के केस में। बट सिंस द ग्रिंडर्स appears in two set, first the one that are shed and regrown, and second those that appear only once at permanent grinder. It is especially more appropriate to give two separate names to the two kinds as premolar and molar right from the beginning. ये बोल रहा है कि बच्चा के केस में प्री मोलर को ही डॉक्टर लोग क्या बुलाते हैं, मोलर बुलाते हैं, पर एक्चुअल में मोलर जो होता है वो बाद में आता है। मेमेलियन टीथ एपियर इन टू सेट ड्यूरिंग लाइफ। मेमेलियन का जो दांत होता है दो बार उगता है ना इन ह्यूमन। फर्स्ट सेट और मिल्क टीथ कंसिस्ट 20 टीथ। मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। ऑल बट नॉट द मोलर, तो ये प्री मोलर यहाँ पर होगा, मोलर्स नहीं होंगे। विच स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू द गम समटाइम पेनफुली when the child is about 7 से 8 month old and are completely when he is about 2 year old। 2 साल होते होते पूरा दांत उगाता है बीच को। दिस टेम्पररी और fall out as a result of their root being dissolved away in the jaw and are completely replaced by a permanent teeth। about 12 साल के होते होते फिर से एक नया दांत उगता है जिसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं। टेम्पररी टीथ इन चाइल्ड एंड परमानेंट टीथ ग्रोइंग बिलो देम। देखो अभी टेम्पररी टीथ ऊपर में उगा हुआ है और परमानेंट टीथ अभी नीचे में है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो यही फिर ऊपर उठ करके इसको हटा देगा ना। द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ ऑफ मैमल इज यूजुअली इंडिकेटेड इन द फॉर्मूला इन विच द नंबर ऑफ इंसीजर कैनिन premolar and molar is given strictly in the same order for 1/2 of each jaw। The human dental formula is as follow। Human child up to 2 years के लिए क्या होता है, 2 ठो तुम्हारा हो जाएगा कैनिन, 1 प्रीमोलर, 0 मोलर ना, और फिर 2 के और 2 सॉरी वो पहले इंसीजर होगा ना, पहले 2 इंसीजर के लिए दिया हुआ है, उसके बाद कैनिन, प्रीमोलर और फिर मोलर। टोटल 20 मिल्क दांत। 2 2 4 1 5 और 2 इंसीजर अगर हम ले तो इंसीजर 2 तो नहीं होता है, इंसीजर तो 4 होता है ना। तो 4 2 6 6 4 10। तो ऊपर नीचे करके क्यों लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल हो गया 4 इंसीजर, फिर 2 हो गया कैनाइन, फिर 0 हो गया प्री मोलर और मोलर हो गया टोटल 4 ठो, तो 10 हो गया, 10 ऊपर और 10 नीचे, टोटल मिला के 20 होगा मिल्क टीथ। और जब एडोलेसेंट मतलब 17 से 20 साल के एज में पहुंचेगा तो यहाँ पर 2 प्री मोलर आ जाएगा, तब 28 दांत। और एडल्ट में 3 हो जाएगा, मोलर का संख्या कितना हो जाएगा, 3 ऊपर नीचे, तब ये टोटल 32 पहुंच जाएगा। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप ऑफ टीथ इज द सेम। each tooth consist of a crown। क्राउन मतलब वो सबसे ऊपर जो चमकता है व्हाइट कलर का, ये शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। और द पार्ट एक्सपोज एबव द गम, वही जो गम से ऊपर एक्सपोज दिख रहा है। एंड द रूट, रूट मतलब नीचे वाला, और द पार्ट एम्बेडेड इन ए कप लाइक सॉकेट of a jawbone। The root consists of a single process or fang as in incisor and canine, or of 2 process of fangs as in premolar and lower molar, and 3 in upper molar। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर तो ऊपर क्राउन दिखाया है, सबसे ऊपर वाला ये जो पार्ट है, उसके बाद इनेमल। क्राउन वही, इनेमल और क्राउन दोनों सेम ही होगा। उसके बाद डेंटाइन, हाँ हाँ वही
कवरिंग को ही ऊपर से क्राउन मतलब ऊपर से लगा हुआ है, वो कवरिंग ही होता है इनेमल, यही सबसे कठोर होता है इनेमल। यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला जो है ये इनेमल है। उसके बाद पल्प कैविटी है और नीचे में सीमेंटेड किया हुआ रहता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ए इंसीजर और कैनाइन। ए वाला जो दिया है इंसीजर के केस में दिया है या फिर कैनाइन के केस में दिया है विथ 1 रूट। इसमें कितना रूट है? 1 रूट यूज हुआ है। और यहाँ पर बाइपोलर विथ 2 रूट। यहाँ पर कितने रूट है? 2 ठो। तो वही चीज शायद यहाँ पर लिखा है रूट। ईच टीथ कंसिस्ट ऑफ ए क्राउन। ना ना, इसमें ए स्टेटमेंट हम लोग को समझना है। ऊपर में दिया हुआ है कहाँ पर गए? रूट वाला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था? क्राउन ऑन द पार्ट एक्सपोल्ड एबव। क्राउन तो ऊपर होता है, एबव द गम के ऊपर, एंड रूट या फिर इसी को पार्ट एम्बेडेड इन द कप लाइक सॉकेट ऑफ द जा बोन। यहाँ से ये वाला समझो। द रूट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोसेस और फैंग एज इन द इंसीजर। इंसीजर केस में रूट कितना होगा? सिंगल होगा, या फिर कैनाइन के केस में। और ऑफ 2 प्रोसेसेस, और 2 ठो होगा इन केस ऑफ प्रीमोलर एंड लोअर मोलर, और 3 होगा इन अपर मोलर। अपर मोलर में कितने होंगे? 3 होंगे। द नेक इज ए स्लाइट कंस्ट्रिक्शन बिटवीन द रूट एंड crown. In a vertical section a tooth show the following part. अब इसमें जो जो पार्ट है उसको दिखाया है। सबसे पहले इनेमल है। इनेमल और द आइवरी इज द मटेरियल विच कवर्स द क्राउन। क्राउन को एक कवर करने का काम करता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इनेमल हमारा सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। उसके बाद है डेंटाइन। डेंटाइन ए वाला। डेंटाइन फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ। इट इज हार्डर देन बोन बट नॉट एज मच एज इनेमल। ये बोन से थोड़ा सा कड़ा होता है पर इनेमल से थोड़ा सॉफ्ट होता है। इट हैज मिनट कैनल्स थ्रू विच रन द स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन पल्प कैविटी। यहाँ पर सेल प्रेजेंट होता है ना, इसके अंदर में ये होता है साइटोप्लाज्म और सेल वगैरह प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये पल्प है। उसके बाद सीमेंट। सीमेंट है इज अनदर बोन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग एंड फिक्सिंग द रूट इन द पोजीशन। ये क्या करता है? रूट को फिक्स करने का काम करता है। और पल्प इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन इन द सेंट्रल स्पेस। बीच में जो था वो पल्प था ऑफ द टूथ। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। लिम्फ वेसल एंड नर्व फाइबर्स which are continuously below those of the body through the opening of the pulp cavity at the base of the root। नहीं लिखा है। ए पैरोटिड एक कहाँ पर होता है? लोकेटेड जस्ट इन द फ्रंट ऑफ एंड बीनीथ ईच ईयर। एक कान के जस्ट नीचे, जहाँ पर कान होता है उस तरफ ए पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जहाँ से सलेवा निकलता है। दूसरा है सबमैंडिबुलर। इस सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स लाइंग क्लोज टू द इनर साइड ऑफ लोअर जा। वो जीभ के नीचे जो होता है, जीभ के नीचे नहीं है, ये वाला है टू द इनर साइड ऑफ द लोअर जा। लोअर जा के नीचे वाला साइड में। और जीभ के नीचे वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग। ठीक है, टोटल 3 जगह पर हम लोग को सलेवरी ग्लैंड मुंह में प्रेजेंट रहता है। A duct from each gland transport and secreted saliva into the mouth. A small quantity of saliva keep secreting at all time. All time जो होता है थोड़ा सा जो क्वांटिटी होता है सलाइवा का वो हमेशा सेक्रेट होते रहता है।
एक दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा जो होता है सीक्रेट होता है। While eating the salivary flow is considerably increase। जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसका फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है। Sometimes even the sight, a smell, or just a thought of tasty food can cause increased flow of saliva result in watering of the mouth। मतलब कभी कभी हम लोग सोचते भी हैं अच्छा खाना के बारे में, या फिर अच्छा टेस्ट का गंध आता है तो उससे भी सलाइवा आना शुरू हो जाता है। About 1 to 1.5 लीटर enough to fill 5 से 7 empty bottle of any soft drink। Can you guess where all this goes? सलाइवा कितना एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक निकल जाता है। सलाइवा इज वेरी स्लाइटली एसिडिक। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 6.8, तो बहुत थोड़ा सा एसिडिक है। कंटेनिंग वाटर अबाउट 99%, और बाकी थोड़ा मात्रा में साल्ट, मकस एंड एंजाइम रहता है। सलाइवरी एमाइलेज ये एंजाइम का नाम है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या क्या होता है? मॉइस्टेन एंड लुब्रिकेंट द इनर लाइनिंग ऑफ द मोलर कैविटी एंड द सरफेस ऑफ द टंग टू फैसिलिटेट स्पीकिंग और स्वेलिंग। तो ये थोड़ा सा क्या करता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है माउथ को, ताकि हम लोग बोल सके, बोलने में हेल्प मिलता है। मॉइस्टेन एंड लुब्रिकेट फूड विच अगेन हेल्प इन स्वेलिंग। फूड को तुम्हारा ये करता है, लुब्रिकेंट करता है, ताकि आसानी से हम लोग खाना खा सके। Act as solvent, dissolving some food particle to stimulate taste buds of the tongue। कुछ एक्ट एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। डिसॉल्विंग सम फूड पार्टिकल को डिजोल्व कर लेता है टू स्टिमुलेट टेस्ट, ताकि हम लोग टेस्ट ले सकें। हेल्प फूड पार्टिकल टू स्टिक टुगेदर टू फॉर्म बॉल्स सो दैट दे कैन बी स्वेल्ड इन ए मास। फूड पार्टिकल को एक दूसरे के साथ चिपकाने में मदद करता है, ताकि एक साथ सबको हम लोग निगल सके, खा सके। डाइजेस्ट स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इट्स एंजाइम एमिलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू मल्टोज। इसका जो एंजाइम है, ठीक है, जिसको टैलिन भी बोलते हैं, एक कन्वर्ट कर लेता है स्टार्च को मल्टोज में। दिस एक्सप्लेन व्हाई इफ बॉइल्ड राइस इज च्यूड very well it begin to taste sweet। यहाँ पर देखो, डाइजेस्ट स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इट्स एंजाइम टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू मल्टोज, स्टार्च को ए मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इफ बॉइल्ड राइस इज च्यूड वेरी वेल। अगर हम लोग बॉइल्ड राइस को काफ़ी देर तक चिबाएं तो इट बिगिन टू टेस्ट स्वीट, तो ये मीठा टेस्ट लगने लगता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये स्टार्च हमारा जो है वो मल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लींस द माउथ एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स, जो जर्म्स होता है उसको भी ये लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, माउथ को साफ रखने में मदद करते हैं। ड्राइनेस इस माउथ, माउथ में अगर ड्राइनेस है तो उसको भी ये ख़त्म करता है, जिससे हम लोग प्यास फील करते हैं, और इससे पानी पीने से हम लोग को बॉडी को वाटर मिल जाता है। उसके बाद है स्वेलिंग एंड पेरिस्टलाइसिस। इन स्वेलिंग देयर आर सेवरल सिमल्टेनियस एक्शन। जब हम लोग स्वेलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारा काम होता है। क्या क्या होता है? द टंग प्रेसेस अपवर्ड एंड बैक अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ एंड दिस फोर्स द बाउल्स इनटू द थ्रोट और pharynx। The back part of the roof of the mouth cavity closes the opening between the throat and nasal passage। एक्चुअली देखो, यहाँ पर जो गला होता है ना, गला में यहाँ पर दो रास्ता बना होता है, एक फूड के लिए होता है और दूसरा होता है एयर के लिए, ठीक है। तो ये जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या करता है, इन दोनों रास्तों को अलग अलग करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो इसके जरिए फर्निक्स के जरिए अंदर की ओर हवा एयर जाता है, तो इसमें हमेशा एयर ही जाना चाहिए, और जो फूड वाला है, फूड वाला हमेशा इसमें जाना चाहिए। तो ये जो तुम्हारा एपिग्लोटिस है,
ये क्या करता है, इसको बंद करने का काम करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो ए वाला पार्ट को ये बंद कर देता है, ताकि सारा का सारा खाना इस रास्ते से हो करके जाए। यहाँ पर लिखा है बैक पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ कैविटी क्लोजेज द ओपनिंग बिटवीन द थ्रोट एंड नेसल पैसेज। क्या ये लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के फंक्शन वैसे ही होता है, ठीक है। इसमें दो ठो ये हॉल होता है, और देखो यहाँ पर खाना है ना, ये वाला फूड मास है, फूड मास को इधर जाना चाहिए। ये जो तुम्हारा है ग्लॉटिक्स, ग्लॉटिक्स ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीग्लॉटिक्स बोलते हैं। ईपीग्लॉटिक्स इसको देखो क्लोज कर लिया है, ये वाला रास्ता को। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 11.5 की ए, ड्यूरिंग ब्रीदिंग लर्निक्स इज लोवर्ड एंड द ग्लॉटिक्स ओपेंड। 11.5 का ए कौन सा है, 11.5 का ए यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग का ग्लॉटिक्स जो है ओपन है। हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेते समय हम लोग का ए वाला जो पार्ट है ये ओपन है। और बी में है ड्यूरिंग स्वेलिंग द लर्निक्स इज रेज्ड एंड ग्लॉटिक्स इज क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस इसमें एपिग्लॉटिस के जरिए बंद हो गया है, और वहाँ पर सिर्फ खाना जा रहा है। और सी में दिखा रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ऑसोफोगस बाय ए वेव ऑफ कंट्रैक्शन। ये फूड अंदर की ओर मूव कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन के जरिए। लर्निक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, which is located at the entrance of the windpipe is pulled upward to bring it close to the back of the tongue when a flap called epiglottis closes its opening. Thus the only passage available to the solid food is that of the gullet or esophagus. तो यहाँ पर बोल रहा है कि वही एपिग्लॉटिस जो होता है हमारा, वो क्लोज कर लेता है, ताकि हमारा जो खाना है वो उसमें जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसमें ना जा करके जो फूड वाला पार्ट है ओसेफोफोगस उससे होकर के जाए। हाँ, ये हमारा इसोफोगस है ना, इधर से फूड जाना चाहिए। Once the food reaches the esophagus, it is conducted behind by a special movement called peristalsis. Peristalsis is the wave of contraction caused by circular muscle of the gut pushing the food along. As the wave passes, the circular muscle relax. Peristalsis occur थ्रू ऑल रीजन ऑफ द गट। मतलब ये वेव की तरह क्या होता है, फैलता सिकुड़ता नीचे तक चला जाता है। मकस सेक्रेटेड बाई ऑल द रीजन ऑफ द गट इज स्लिमी फ्लूड विच लुब्रिकेट द फूड। और फूड को लुब्रिकेट काम करने का काम कौन सा करता है, इधर मकस करता है। अब इसोफोगस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसोफोगस इज ए ट्यूब व्हिच सिंपली कंडक्ट द फूड फ्रॉम थ्रोट टू द स्टोमच। ये फूड को कहाँ से, थ्रोट से स्टोमच तक लेकर के जाता है। इट पासिस थ्रू द डायफ्राम क्लोज टू द बैकबोन। डायफ्राम से होते हुए ये पास करता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद स्टोमक इम्पॉर्टेंट है। द स्टोमक इज ए इलास्टिक बैग लोकेटेड बिलो द डायफ्राम। इन एन एवरेज एडल्ट इट कैन होल्ड 2 से 3 लीटर ऑफ फूड। 2 से 3 लीटर तक फूड रख सकता है। इट्स वाल आर हाईली मस्कुलर। इसका वाल क्या होता है, मस्कुलर होता है। एंड फूड थ्रोली टू मिक्स विथ गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग से गैस्ट्रिक जूस यहाँ से जनरेट होता है, जिसमें HCl भी होता है ना। The opening of the stomach into the intestine is called pylorus. It has a ring of muscles to keep the opening closed like a valve to prevent food passing from the stomach until it is truly churned up.
यहाँ पर देखो ये जो है पाइलोरस दिखाया है इसमें, इट हैज ए रिंग ऑफ मसल्स। पाइलोन किस चीज से बना हुआ है? गेट। और पाइलोरस गेट कीपर, मतलब गेट को खोलने बंद करने वाला क्या होता है? पाइलोरस होता है। तो पाइलोरस कहाँ कहाँ पर होना चाहिए? स्टोमक के जस्ट ऊपर और स्टोमक के जस्ट नीचे, यहाँ पर ऊपर में। देखो पाइलोरस जो होता है ना, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। एक क्या करता है कि नीचे के खाना को ऊपर नहीं जाने देता है, और ये वाला भी नीचे से ऊपर नहीं जाने देता है। ये पाइलोरस का काम होता है। यहाँ पर देखो पाइलोरिक स्फिंक्टर लिखा हुआ है। तो एक गेट कीपर की तरह बिहेव करता है। इट हैज ए रिंग ऑफ मसल्स टू कीप द ओपनिंग क्लॉज्ड लाइक ए valve to prevent food passing from stomach until, ठीक है। It also prevent regurgitation from the duodenum। duodenum मतलब वो नीचे जो होता है, duodenum नीचे होता है ना, छोटी आंत में ना। A similar sphincter termed cardiac sphincter is present at the front end of the stomach to prevent back flow of food। तो वही बोल रहा है, दो जगह पर प्रेजेंट होता है पाइलोरस, एक तो होगा तुम्हारा नीचे और एक तो होगा स्टोमक के ऊपर। अब वोमिटिंग में क्या होता है? समटाइम्स व्हेन द स्टोमक इज ओवरलोडेड और डिस्टर्ब्ड, वोमिटिंग अकर इन व्हिच कार्डियक स्फिंक्टर, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाता है, एंड रिवर्स वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड थ्रोइंग द कंटेंट थ्रू द माउथ। तो यहाँ पर मेन ओपन कौन सा होता है? स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो खाना को पचाने का काम करता है। गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। ये इनर लाइनिंग से निकलता है, पेट से निकलता है। इट इज ए कलरलेस हाईली एसिडिक लिक्विड कंटेनिंग वाटर, सम साल्ट, HCl एंड एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम इसमें रहता है। द एसिड सर्व टू फंक्शन, इट किल्स एनी जर्म्स। अगर खाना में कोई जर्म्स आ गया है तो उसको मारने का काम करता है। इट एक्टिवेट पेप्सिन को एक्टिवेट करता है टू एक्ट ऑन प्रोटीन। In fact, the pepsin is first secreted as pepsinogen, which is then changed to pepsin by acid। और बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन अबाउट 20% ओनली इनटू पेप्टाइड। ए पेप्सिन क्या करेगा? सबसे पहले तो ए पेप्सिनोजेन रहता है और इनएक्टिव मोड में रहता है। तो यहाँ जब HCl मिलता है तो ए पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा। और इसका काम क्या है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। और इसी की तरह कुछ और भी यहाँ पर है। प्यूरोनाइन है, प्यूरोनाइन को HCl रेनाइन में कन्वर्ट कर देता है। ये मिल्क प्रोटीन को पारा कैजियन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। The food stay in the stomach for about 3 hours and it attains a pulp-like form called chyme। Now the pylorus open intermittently to allow the chyme to move to the intestine। अब यहाँ से मतलब 3 घंटा रहने के बाद पल्प लाइक मटेरियल बनता है जिसको हम लोग काइम बोलते हैं। एक काइम कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में चला जाएगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ट्यूब अबाउट 7 मीटर लॉन्ग, देखो 7 मीटर लंबा है, एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर वाइड। इट इज क्वाइल्ड एंड फोल्डेड इन द एब्डोमेन, क्वाइल्ड रहता है। इट्स 3 सब रीजन आर एज फॉलो, इसका 3 ठो सब रीजन होता है। सबसे पहले है ड्यूडेनम, शॉर्ट अपर पार्ट, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, जो स्टोमच के जस्ट बाद स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम मीन्स 12, दैट इज 12 फिंगर विथ इन लेंथ। ड्यू मने 2, डेनी मने 10, टोटल मिलाकर के 12। द कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू दिस पार्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से ओपन होता है। कॉमन बाइल डक्ट क्या है?
उसके बाद है जेजुनम। नेक्स्ट शॉर्ट रीजन अबाउट 2 मीटर, इसका लेंथ कितना है, करीब 2 मीटर है। जेजुनम मीन्स इम्पटी बिकॉज इट इज नियरली ऑलवेज इम्पटी आफ्टर डेथ एज फाउंड इन द डिसीजन और इन पोस्टमार्टम। ये जनरली खाली होता है, इसलिए इसका नाम जेजुनम का मतलब ही होता है इम्पटी, क्योंकि ये खाली होता है। उसके बाद है इलियम, अराउंड 4 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ 4 मीटर होता है। इलियम मीन्स ट्विस्ट या फिर रोल, रेफरिंग टू ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट। द इनर लाइनिंग ऑफ इलियम इज मेड इनटू ए ग्रेट नंबर ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विल्ली। बिल्ली छोटा छोटा इस टाइप का बना होता है, बहुत सारा जो तुम्हारा इलियम के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब करना। ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बड़ी आंत की तरफ भेज देता है। द बिली इनॉर्मसली इंक्रीज द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन नियरली 8 टाइम दैट ऑफ द आउटर बॉडी सरफेस। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को भी बढ़ा देता है, क्योंकि तुम्हारा सरफेस एरिया, मान लो कि अगर सिर्फ हम लोग छोटी आंत को लेकर के चले तो एरिया इतना ही होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा ऐसा निकला हुआ रहता है, तो इसका अपना एरिया सबको मिला लो तो टोटल एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। विच फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, वही डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बिटवीन द बिली आर अ स्मॉल होल through which the intestinal juice secreted by its glandular cell is poured into lumen of the intestine. Each villus is covered by a single cell thick epithelium। यहाँ पर देखो ये सारा जो बिल्ली जो होता है वो इस तरह से इपिथेलियम सेल से कवर्ड होता है। इसके अंदर तुम्हारा वेन, ये नस को दिखाया है, यहाँ पर वेन भी होगा, आर्टरी भी होगा, और एक कैपिलरी यहाँ पर है। देखो आर्टरी, एक तरफ से आर्टरी जा रहा है, एक तरफ से वेन आ रहा है। Inside the villi are contain an artery, a vein, intercontaining blood capillary होंगे अंदर में, and a lymph vessel called lacteal। The small intestine serve both for digestion and absorption। डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। It receives 2 digestive juice, इसके अंदर 2 डाइजेस्टिव जूस होते हैं, एक बाइल्स और दूसरा पैनक्रिएटिक जूस इन द ड्यूडेनम, एंड इट्स ऑन वाल सेक्रेटेड द इंटेस्टिनल जूस इन द इलियम। तो यहाँ पर 2 ठो ए हो गया, और एक ठो इसका जो अपना वाल सेक्रेट करता है इंस्टेंटाइनल जूस, ठीक है, इलियम में ओ। 3 तरह का यहाँ पर जूस होगा टोटल। 2 डाइजेस्टिव जूस इसको कहाँ से मिलता है, वो ऊपर से मिलता है, मतलब लीवर वाला पार्ट से आता है। लीवर हो गया, और ये तो दिखाया नहीं है यहाँ पर फिगर में, वहाँ से 2 ठो आता है, एक पैनक्रिएटिक जूस आता है और एक ठो बाइल, ये आता है लीवर से, और एक पेंसर से आता है, और एक ठो हाँ बाइल जूस आता है लीवर से, और एक पेंसर होता है कोई एक ठो ना, पैनक्रिया होता है, पैनक्रिया से ये तुम्हारा पैनक्रिएटिक जूस आएगा। और एक ठो अपना जूस जो इलियम से लोग प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग इंस्टेंटाइनल जूस बोलते हैं। तो ये तीनों डाइजेशन का काम करता है। देखो बाइल के बारे में और यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। दिस इज ए येलोविश ग्रीन वाटरी फ्लूइड, ग्रीन और पीला कलर का होता है, प्रोड्यूस इन द लीवर, लीवर में प्रोड्यूस होता है, विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हैप्टिक डक्ट, हैप्टिक डक्ट के जरिए ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। 11.7 में दिखाया है हैप्टिक डक्ट, ये यहाँ पर है, देखो ये हमारा हैप्टिक डक्ट, ये जाकर कहाँ से जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। और ये पैनक्रिया है, पैनक्रिया से यहाँ से देखो ये पैनक्रिएटिक जूस आ रहा है, और ये भी जाकर के मिल रहा है ड्यूडेनम के साथ। The heptic duct is joined by cytostic duct to form the common bile duct. The bile may flow directly into the duodenum, or as incidentally happen, get temporarily stored in the gallbladder. The color of the bile is due to certain pigment.
बिलीवर्डिन एंड बिलिरुबिन, इन दोनों की वजह से तुम्हारा कलर होता है बाइल्स के अंदर। प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ द डाइड एंड वर्न आउट रेड ब्लड सेल, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? और वर्न आउट रेड ब्लड सेल से, डाइड ब्लड सेल से। इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है काफ़ी मात्रा में, विच न्यूट्रलाइज द एसिड कंटेंट ऑफ द फूड। तो एसिड कंटेंट ऑफ फूड जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है सोडियम बाइकार्बोनेट, रिलीव्ड फ्रॉम द स्टोमक। स्टोमक में तो काफ़ी एसिड रहता है ना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है तुम्हारा ए सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड मेक इट अल्कलाइन, मतलब बेसिक बना देता है। इनेबल द पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम टू एक्ट। बाइल साल्ट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट एंड ब्रेक देम इनटू टीनी ड्रॉपलेट, फैट को ब्रेक कर देता है फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम, ताकि एंजाइम ज़्यादा बेहतरीन ढंग से काम कर सके। फैट को ब्रेक करेगा किस चीज़ में? इमल्सन में या फिर इमल्सिफाइड फैट में, और एसिडिक काइम को अल्कलाइन काइम में। मतलब यहाँ पर बाइल्स का दो फंक्शन हो रहा है, फैट को एक तो ब्रेक कर रहा है और दूसरा एसिडिक काइम को अल्कलाइन बना रहा है बेसिक। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस के बारे में देख लेते हैं। दिस इज प्रोड्यूस इन ए व्हाइटिस ग्लैंड, व्हाइटिस ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। पैनक्रिया लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे होता है। द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम, ये भी ड्यूडेनम में ओपन होता है बाय ए अपर्चर कॉमन टू दैट ऑफ द बाइल डक्ट। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन 3 काइंड ऑफ एंजाइम, यहाँ पर 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है एमिलोप्सिन, ये डाइजेस्ट करता है लेफ्ट ओवर स्टार्च, स्टार्च अगर बचा हुआ है तो उसको मल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और ट्राइप्सिन है एक्ट ऑन द रिमेनिंग प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड टू प्रोड्यूस स्मॉलर पेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड को एक्ट ऑन द रिमेनिंग प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड को ऊपर काम करेगा और इसको स्मॉलर पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, और साथ में अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड। उसके बाद है ट्राइप्सिन इज फर्स्ट सेक्रेटेड एट इनएक्टिव ट्राइप्सिनोजेन व्हिच इज एक्टिवेटेड टू ट्राइप्सिन बाय ए एंजाइम एंट्रोकाइनेस सेक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग ऑफ द ड्यूडेनम। यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देना, ट्राइप्सिन इनिशियली क्या होगा? इनएक्टिव होता है, ठीक है, और उसका नाम होता है ट्राइप्सिनोजेन। और एक्टिवेट किसके द्वारा होता है? इज एक्टिवेटेड टू ट्राइप्सिन, मतलब ट्राइप्सिन, स्टार्टिंग में ट्राइप्सिन इसका नाम नहीं होता है, स्टार्टिंग में इसका नाम होता है ट्राइप्सिनोजेन, लेकिन ये बाद में एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद इसका नाम पड़ जाता है ट्राइप्सिन। इसको एक्टिवेट कौन करता है? एंट्रोकाइनेज, एंट्रोकाइनेज इसको एक्टिवेट करता है, जो कि ड्यूडेनम से बाहर निकलता है। उसके बाद है अस्टेप्सिन which act on emulsified fat to split them into fatty acid and glycol. Overall the role of pancreatic enzyme is as follow. ट्राइप्सिनोजेन को ट्राइप्सिन में एक कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन या पेप्टाइड है तो उसको स्मॉलर पेप्टाइड या फिर एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। स्टार्च है तो उसको मल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ब्रेक कर रहा है सबको। इमल्सिफाइड फैट है तो उसको फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है इंटेस्टिनल जूस कंटेन इरेप्सिन टू कन्वर्ट रिमेनिंग पेप्टाइड इनटू एमिनो एसिड। मेल्टेज टू डाइजेस्ट इंटेस्टिनल जूस कंटेन इरेप्सिन, जो इंस्टेंटाइनल जूस होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? इरेप्सिन पाया जाता है या फिर पेप्टिडेसिस पाया जाता है। टू कन्वर्ट रिमेनिंग पेप्टाइड, ये क्या करता है? अगर थोड़ा मोड़ा पेप्टाइड बच गया है तो उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। मल्टेज टू डाइजेस्ट मल्टोज इनटू ग्लूकोज, मल्टेज एक ठो तुम्हारा है, वो क्या करता है? मल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो देखो यहाँ पर पढ़ने से अच्छा ये वाला पढ़ लो, ये ज़्यादा क्लियर दिया है। पेप्टाइड को इरेप्सिन क्या करता है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। मल्टोज को मल्टेज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रोज को सुक्रेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लैक्टोज को लैक्टेज कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज। और इस तरह से मतलब छोटा छोटा पार्टिकल में ये सब ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है।
उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फूड आर मेनली एब्जॉर्ब इन इंस्टेंटाइन इटसेल्फ। फाइनली जो तुम्हारा बचा खुचा मटेरियल है वो इंस्टेंटाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एमिनो एसिड आर acids and the simple sugars have relatively a small size molecules which are absorbed through the thin epithelium of the villi and reaches their blood capillary to finally enter the blood circulation first to reach the liver through the hepatic portal vein। अच्छा, यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, टेस्ट का अभी तो कुछ बनाया नहीं है क्योंकि अभी तो फिर इधर तबीयत ही ख़राब था। देखो बनाएंगे तो इन्फॉर्म करेंगे। नहीं, हम एक दिन पहले ही कर देंगे। इसमें लिखा है द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब्ड इनटू लिम्फ वेसल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ पर? लिम्फ वेसल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और द लैक्टेल्स टू इंटर द lymphatic system which forms a network all over body to ultimate empty its content into the blood stream और finally blood stream के साथ जुड़ जाता है। The food passes very slowly through the intestine taking about 4 hours to enter the last part which is large। तो स्मॉल इंस्टेंटाइन से लार्ज इंस्टेंटाइन तक जाते जाते कम से कम 4 घंटा का समय ले लेता है और फाइनली लार्ज इंस्टेंटाइन में इसका खाना जो होता है वो पहुंच जाता है। तो इसको लार्ज इंस्टेंटाइन को देखेंगे नेक्स्ट डे। अभी थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उसको भी ऐड होना पड़ेगा।